जो इस बार बजट आ रहा है ना गाइस, उसमें आपका एचआरए को लेके एक बड़ा अपडेट आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का एचआरए जो है वो बढ़ जाएगा इस बजट के बाद। तो चलिए इस वीडियो में वही डिस्कस करते हैं। इससे पहले सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए। वेतन भोगी लोगों के लिए बजट में होगा बड़ा ऐलान। एचआरए के साथ ही टैक्स स्लैब, सब कुछ इतना बदल जाएगा। 23 जुलाई को देश का बजट पेश किया जाएगा, जिससे पहले देश के हर वर्ग के लोगों को आशा है कि कम से कम इस बार का तो बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होना चाहिए। नई सरकार को वोटर्स के बारे में भी सोचना है, क्योंकि इसी साल 3 राज्यों में चुनाव भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है। ये केंद्रीय बजट 2024 सैलरी पेशा वर्ग को बड़ी उम्मीदें भी इससे है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर केंद्रित हो सकती है। इसके साथ ही कटौती और टैक्सेशन प्रोसेस को आसान बनाने पर भी फोकस करेगी। इस बार के बजट में चुनाव में दूर छिटके मध्यम वर्ग को भी अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद कम से कम इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है। टैक्स स्लैब रेट्स में भी बदलाव की उम्मीद जगी है, जिससे मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए टैक्स का बोझ कम हो सकेगा, जिससे उनकी बचत बढ़ जाएगी और वो अपनी दैनिक खर्चे आराम से सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा जब महंगाई बढ़ती है और ऐसे समय में आपके पास मेडिकल के लिए खर्चे ना हो, आपके लिए किसी जरूरी सामान जो अचानक से आपके सिर पे आ गिरा हो उसको दूर करने के लिए भी ना हो, तो बचत ही आपका काम आता है। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम सरचार्ज जो वर्तमान में 25% तय की गई है, देखा जाए तो पिछले टैक्स स्लैब में 37% से काफी कम है। यह संभव है कि नई टैक्स व्यवस्था में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्स व्यवस्था में भी शामिल कर दिया जाए। 80 के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सकती है सरकार। इसकी सीमा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1.5 लाख रुपए बनी थी, इसे 2 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे मिडिल क्लास को फायदा होगा, क्योंकि यह अभी तक स्थिर है। वेतन भोगियों की बात करें तो केंद्रीय बजट 2018 में वेतन भोगी वर्ग के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपए की मानक कटौती दोबारा शुरू की गई थी। इसके बाद अंतरिम बजट 2019 में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। इस बार उम्मीद जगी है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि स्थिर है, इसमें बदलाव हो जाएगा। इस बार वित्त मंत्री 1 लाख रुपए मानक कटौती की सीमा को तय कर सकती है। इसके अलावा ओल्ड टैक्स व्यवस्था को बदलाव की दृष्टि से देखा जा रहा है। आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। केंद्रीय बजट में इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है इसमें आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर, मैंने पहले बताया कि 5 लाख रुपए करना शामिल हो सकता है। एनडीए सरकार पर्सनल टैक्स पेयर्स पर बोझ कम करने के लिए टैक्स स्लैब को सरल बनाने और रेट्स को कम करने की संभावनाएं जता रही है। इसके अलावा नियोक्ता को फिर नौकरी देने वाला, जिसको आप बोलते हो, कर्मचारियों को एचआरए यानी उसके आवास के लिए खर्च भी देता है। खबर है कि इसको लेकर भी बदलाव हो सकता है। बजट 2024 में एचआरए नियमों को संशोधित किया जाएगा, ताकि वेतन की 50% के आधार पर एचआरए छूट के लिए कुछ अन्य शहरों को भी शामिल किया जा सकता है। अगर एचआरए बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके वेतन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखने वाली बड़ी बात है कि 23 जुलाई को जब पिटारा खुलेगा तो उसमें आपके लिए क्या है, यानी मध्यम वर्ग जो सबसे ज्यादा इंडिया में हैं उनके लिए क्या है। क्योंकि हर बार तो सिर्फ कयास ही होते हैं, लेकिन इस बार क्या जो तीर लोकसभा चुनाव में छोड़ी गई है वो सटीक बैठी है, इसी से अंदाजा लगेगा। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। वेतन भोगी लोगों के लिए बजट में होगा बड़ा ऐलान। एचआरए के साथ ही टैक्स स्लैब, सब कुछ इतना बदल जाएगा। 23 जुलाई को देश का बजट पेश किया जाएगा, जिससे पहले देश के हर वर्ग के लोगों को आशा है कि कम से कम इस बार का तो बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होना चाहिए। नई सरकार को वोटर्स के बारे में भी सोचना है, क्योंकि इसी साल 3 राज्यों में चुनाव भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है। ये केंद्रीय बजट 2024 सैलरी पेशा वर्ग को बड़ी उम्मीदें भी इससे है।
ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर केंद्रित हो सकती है। इसके साथ ही कटौती और टैक्सेशन प्रोसेस को आसान बनाने पर भी फोकस करेगी। इस बार के बजट में चुनाव में दूर छिटके मध्यम वर्ग को भी अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद कम से कम इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है। टैक्स स्लैब रेट्स में भी बदलाव की उम्मीद जगी है, जिससे मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए टैक्स का बोझ कम हो सकेगा, जिससे उनकी बचत बढ़ जाएगी और वो अपनी दैनिक खर्चे आराम से सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा जब महंगाई बढ़ती है और ऐसे समय में आपके पास मेडिकल के लिए खर्चे ना हो, आपके लिए किसी जरूरी सामान जो अचानक से आपके सिर पे आ गिरा हो उसको दूर करने के लिए भी ना हो, तो बचत ही आपका काम आता है। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम सरचार्ज जो वर्तमान में 25% तय की गई है, देखा जाए तो पिछले टैक्स स्लैब में 37% से काफी कम है। यह संभव है कि नई टैक्स व्यवस्था में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्स व्यवस्था में भी शामिल कर दिया जाए। 80C के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सकती है सरकार। इसकी सीमा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1.5 लाख रुपए बनी थी, इसे 2 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे मिडिल क्लास को फायदा होगा, क्योंकि यह अभी तक स्थिर है। वेतन भोगियों की बात करें तो केंद्रीय बजट 2018 में वेतन भोगी वर्ग के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपए की मानक कटौती दोबारा शुरू की गई थी। इसके बाद अंतरिम बजट 2019 में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। इस बार उम्मीद जगी है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि स्थिर है, इसमें बदलाव हो जाएगा। इस बार वित्त मंत्री 1 लाख रुपए मानक कटौती की सीमा को तय कर सकती है। इसके अलावा ओल्ड टैक्स व्यवस्था को बदलाव की दृष्टि से देखा जा रहा है। आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। केंद्रीय बजट में इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है इसमें आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर, मैंने पहले बताया कि 5 लाख रुपए करना शामिल हो सकता है। एनडीए सरकार पर्सनल टैक्स पेयर्स पर बोझ कम करने के लिए टैक्स स्लैब को सरल बनाने और रेट्स को कम करने की संभावनाएं जता रही है। इसके अलावा नियोक्ता को फिर नौकरी देने वाला, जिसको आप बोलते हो, कर्मचारियों को एचआरए यानी उसके आवास के लिए खर्च भी देता है। खबर है कि इसको लेकर भी बदलाव हो सकता है। बजट 2024 में एचआरए नियमों को संशोधित किया जाएगा, ताकि वेतन की 50% के आधार पर एचआरए छूट के लिए कुछ अन्य शहरों को भी शामिल किया जा सकता है। अगर एचआरए बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके वेतन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखने वाली बड़ी बात है कि 23 जुलाई को जब पिटारा खुलेगा तो उसमें आपके लिए क्या है, यानी मध्यम वर्ग जो सबसे ज्यादा इंडिया में हैं, उनके लिए क्या है। क्योंकि हर बार तो सिर्फ कयास ही होते हैं, लेकिन इस बार क्या जो तीर लोकसभा चुनाव में छोड़ी गई है वो सटीक बैठी है, इसी से अंदाजा लगेगा। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।